ये पकड़ो फाइल, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये लो तुम्हारी चूड़ियां और ये लो तुम्हारा मंगलसूत्र। मुझे अभी की अभी डिवोर्स दो। लो पकड़ो पेन और साइन करो। पकड़ो। तुम जैसे नकारा पति के साथ रह के ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। किसी काम के नहीं हो तुम। 10 महीने से घर पर पड़े हो, फ्री की रोटी तोड़ रहे हो। तुम्हारे लिए मैं कमाने के लिए बाहर जाऊं? तुम ना धरती पर बोझ हो। मुझे ना तुमसे छुटकारा चाहिए। अभी की अभी इन पेपर पर साइन करो और मुझे डिवोर्स दो। राठी मेरी बात तो सुनो। अबे हाथ हटा। मुझे ना छूने की जरूरत नहीं है। तुझ जैसा घटिया इंसान ना मुझे छू भी नहीं सकता। अब मैंने ना तुझसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है। तो कौड़ी के आदमी, गरीब कहीं के, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आती कि तू अपनी बीवी के टुकड़ों पर पल रहा है। घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ता रहता है। ये घर ना मैं अपने पैसे से चला रही हूँ और घर में एक गाड़ी तक नहीं है और हम इस किराए के मकान पर रहते हैं। तुझे इतनी भी शर्म नहीं आ रही ना कि बाहर जाके नौकरी ढूंढ ले, कुछ पैसे कमा ले, मुझे कहीं से तो सपोर्ट कर दे। अरे पति का तो फर्ज होता है कि अपनी बीवी को रानी बना के रखे, पर तू मुझे क्या रानी बनाएगा? तू तो खुद भिखारी है। अब बैठे बैठे मुझे क्यों घूर रहा है? साइन कर। फाइनली मुझे ना छुटकारा मिल गया तुम जैसे फटीचर पति से। आज के बाद ना तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। अब मैं ऐश की जिंदगी जीऊंगी। अब कम से कम मुझे ऐसी गरीबी में तो जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। जो कमाऊंगी अपने ऊपर लगाऊंगी। अब ना मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी जिसके साथ मेरी जिंदगी सुख चैन से कटेगी, जो मुझे ना रानी बना के रखेगा। हट, मैं जा रही हूँ। राठी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं अब मैं? ऑलरेडी मेरी जिंदगी ना तुमने बर्बाद कर दी है। अब बची खुची जिंदगी ना मैं तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करना चाहती। अब मैं ना किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहती हूँ जो मुझे ना रानी बना के रखे। जा रही हूँ मैं यहाँ से और आज के बाद ना गलती से भी अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे। राठी, राठी सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अब क्या है, बोलो। राठी, क्या जिंदगी की यही सच्चाई है? प्यार वफा कुछ नहीं होता। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? तुमने मुझसे शादी की थी क्या पैसों के लिए की थी? क्या कोई प्यार नाम की चीज हमारे बीच नहीं थी? पंडित जी 7 फेरे लेते टाइम बोलते हैं ना, पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। क्या पत्नी पति के सुख में ही साथ देगी, दुख में नहीं? अगर दुख का समय आ गया तो पत्नी उसे छोड़ के चली जाएगी सिर्फ पैसों के लिए? क्या पैसों की वजह से 7 जन्मों तक चलने वाला रिश्ता 7 महीने में खत्म हो जाएगा? हाँ शिवम, जिंदगी की सच्चाई यही है। जिस आदमी के पास पैसे हैं ना, लड़कियां उसी के साथ रहना पसंद करती हैं। और जो फटीचर है, कमाता धमाता नहीं है, तो उसके साथ ना कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करती। शुरू में ना मैं भी सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। तुम तो एक नंबर के फटीचर हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पास खुद का घर तक नहीं है। मैंने ना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुम्हारे साथ। अब मैं अपना 1 मिनट भी ना वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ। ओह सॉरी, मैं फाइल भूल गई। राठी रुको। एक सच्चाई तो तुमने जिंदगी की मुझे बता दी है। अब एक सच्चाई अपने एक्स हस्बैंड की सुन लो। तुमने जिस हस्बैंड को गरीब, कंगाल, फटीचर समझ के डिवोर्स दिया है ना, उसकी एक सच्चाई तो सुन लो। उसकी ऐसी हालत है ही नहीं। वो ना गरीब है, ना कंगाल है, ना फटीचर है। इनफैक्ट उसके पास सब कुछ है, बल्कि पहले से ज्यादा। ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि मैं गरीब हूँ, ये सब मैं नाटक कर रहा था तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। समझी तुम? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो अभी तुमने जहर उगला है ना अपने मुंह से, तुम्हारी यही सच्चाई जानने के लिए
मुझे मेरे माँ बाप ने, मेरे दोस्तों ने बोला था कि ये जो तू मॉडर्न पत्नी लेके आया है ना, कम से कम उसकी सच्चाई तो जान ले, एक बार टेस्ट तो ले ले उसका, ये कैसी है। हालांकि शादी से पहले मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया था, पर मैं कहाँ मानने वाला था। मुझे लगा कि ये मेरी लव मैरिज है, इसलिए वो मेरे अगेंस्ट हैं। और देखो ना, उनके अगेंस्ट होने के बावजूद भी मैंने तुमसे लव मैरिज की। शादी होने के बाद मेरे दोस्तों ने तुम्हारी हरकतों के बारे में बताया कि शादी से पहले तुम कैसे पार्टियां करती थी, कैसे मौज मस्तियां करती थी। चलो, शादी से पहले तुमने जो किया सो किया, लेकिन शादी के बाद तुमने मेरे दोस्तों को घूमने फिरने के लिए अप्रोच किया। पहले तो मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी, लेकिन जब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का फोन मेरे पास आया कि एक बार तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले लेना चाहिए, तब जाके मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया। और देखो ना, उस टेस्ट में तुम फेल हो गई। सही कहा था सबने तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे साथ पैसों के लिए हो, मेरे लिए नहीं। और वैसे भी शादी के बाद तुमने मेरी केयर करनी छोड़ दी थी, तो बस मैंने तुम्हारे आगे नाटक किया और तुम्हें ये जताया कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं ये देखना चाहता था कि तुम ये प्यार का नाटक, ये ड्रामा कब तक मेरे साथ करोगी। और देखो ना, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगर तुम्हें यकीन ना आए ना, तो मैं तुम्हें अपनी बैंक डिटेल दिखा देता हूँ, क्योंकि जो हालात मेरे पहले थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे आज हैं। मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं नई गाड़ी बुक भी कर चुका हूँ और जल्दी ही नए घर में शिफ्ट भी हो जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच राखी, लाइफ की सच्चाई मेरे सामने लाने के लिए। थैंक यू सो मच। अब ना, मैं शादी का डिसीजन इमोशनल होकर नहीं लूँगा। शादी का डिसीजन तभी लूँगा जब लड़की मुझे अच्छी मिलेगी, वरना ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा और सारी उम्र अपनी माँ बाप की सेवा करूँगा। लेकिन तुम जैसी पैसों की भूखी लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। और हाँ राखी, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि लड़कियाँ सिर्फ पैसों के लिए शादी करती हैं, या लड़कियों को पैसा और कंफर्ट ही चाहिए। कुछ अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं जिन्हें पैसे के साथ साथ, इनफैक्ट पैसों से कहीं ज़्यादा प्यार की वैल्यू होती है। वो रह लेती हैं पति के साथ दो रोटी में भी। प्लीज शिवम, मुझे माफ कर दो। अच्छा, ये सब जो भी था ना, ये सब मजाक था। तुम्हें तो पता है ना, मुझे मजाक की कितनी गंदी आदत है। ये सब ना मजाक था। और ये रही बात इन पेपर्स की, ये ना मैं पेपर्स फाड़ के फेंक दूंगी। हमारा ना कोई तलाक नहीं हुआ, हम लोग ना अभी भी साथ में हैं। तुम अगर ये पेपर फाड़ के भी फेंक दोगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। हमारे बीच इतनी देर से जितनी भी बातें हुई हैं, वो सारी मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। तो ये डिवोर्स लेने के लिए बातें काफ़ी हैं। अब तुम पेपर फाड़ो ना फाड़ो, कोर्ट में जाओ ना जाओ, किसी से शादी करो मत करो, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये फैसला हो चुका है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं। तुम्हारी ज़िंदगी अपनी और मेरी ज़िंदगी अपनी। देखो शिवम, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। प्यार करती हो तो ये लो अपने प्यार का आखिरी सलाम, इसे जिंदगी भर याद रखना। अब तुम जा सकती हो।